नमस्कार। आज आपस की बात में हम लेकर आए हैं अपने विद्यार्थियों के कुछ सवाल और उनके जवाब। हमारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि ओपन बुक एग्जाम में हम प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखें, क्योंकि सोशल साइंस, कॉमर्स और साइंस सभी के प्रश्न अलग अलग होते हैं, तो नेचुरली उनके जवाब भी अलग अलग होंगे। हमारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि हम प्रश्न का उत्तर जब लिखें तो किन बातों का ध्यान रखें, उसमें हमें क्या खास करना होगा और किस तरह अपने उत्तर को कुछ अलग अंदाज में लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। प्रश्न में क्या पूछा है उसकी भाषा का ध्यान रखना होगा। प्रश्न में बिंदु कौन कौन से पूछे हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। प्रश्न का उत्तर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किताब की भाषा ना लिखें, हम नेट की सामग्री का एज इट इज ना उपयोग करें, हम अपने नोट्स को जरा अलग तरीके से अपनी कॉपी में लिखें। इन तमाम बिंदुओं पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेकर आए हैं। तो आज हम सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए उनके सवालों के जवाब उनके एक्सपर्ट्स के साथ लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट डॉक्टर नीता चौबे से। नमस्कार। कोविड-19 महामारी के कारण विगत वर्ष से विश्वविद्यालय के द्वारा ओपन बुक पद्धति के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के द्वारा प्रश्न दिए जाते हैं और एक निर्धारित समय में विद्यार्थी को उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने महाविद्यालय में जमा करना होता है। आज हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी किस तरह से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखे, ताकि उसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजनीति शास्त्र विषय में जो टर्म्स यूज किए जाती हैं प्रश्नों में वे कौन कौन सी हैं, ताकि विद्यार्थी उनको समझ सके और निश्चित शब्द सीमा में अपनी बात को कह सके। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि उत्तर लिखना तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रश्नों को समझना। क्योंकि यदि विद्यार्थी प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेता है तब वह अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है। उसे ये जानना जरूरी है कि एग्जामिनर आखिर क्या पूछना चाह रहा है, प्रश्न में वह विद्यार्थी से कौन सी बात जानना चाह रहा है। अभी आपने सुना राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर को हमें किस तरह से लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं समाजशास्त्र के एक्सपर्ट डॉक्टर मित्रा के पास। तो सभी छात्र जो इस बार यूजी और पीजी में ओपन बुक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए कुछ परीक्षा के पहले हम आपको टिप्स दे रहे हैं कि आपको जो आंसर लिखने हैं वो किस तरीके से लिखने हैं और क्या उस पर ध्यान रखना है। मेरा आप सब लोगों को एक सुझाव है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि हम सीधे किताब खोलें और उसमें से देख करके लिखना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपकी ये उत्तर पुस्तिकाएं चेक होंगी तो ये भी देखा जाएगा कि आपने कितना किताब में से सीधे सीधे उतार दिया है और कितना आपने थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। इस तरीके से उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि जो शॉर्ट हो, लेकिन जो पूछा गया है वो पूरा हम उस पर बताने का प्रयास करें।
कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। दूसरी एक बात और ध्यान रखिए, ये पहले भी ऑर्डर निकला हुआ है कि कॉपियाँ किसी से लिखवाना नहीं है। आप सोचें कि आप अपने भाई से या बहन से किसी से कह दें कि भाई ये उतार दो इस पेज से लेके इस पेज नंबर तक, ये मत करिए, क्योंकि आपके हैंडराइटिंग की जांच की जाएगी। जो आपने पहले जो एग्ज़ाम दिया है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ आपकी हैंडराइटिंग को मिलाया जाएगा। इस बारे में आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा, ऑर्डर निकल गए थे पहले ही। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को किताब में से उतारना नहीं है, हमको समझ के उसको लिखना है, हमको समझ के ध्यान रख कर के ही उत्तर लिखने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आँख बंद कर कर सीधे सीधे पेज देख के उतारने से आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आ सकते। अभी हमने समाजशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर की महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना। चलिए हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय अर्थशास्त्र के बारे में, जिसे बता रहे हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अमिताभ शुक्ला। मैं अमिताभ शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, शासकीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय बाबई। ओपन बुक एग्ज़ाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। पहली चीज़ कि यहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट नहीं है। 6 दिन हैं, कॉपियाँ अपलोड हो चुकी हैं, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर नहीं है। जब आप ऑफलाइन जाते थे तो आपको पता होता था कि मुझे इतना लिखना है। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे बुक देख के। ओपन बुक अपने आप में एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी ये हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि एक थ्योरी में तो 20 पेज दिए हुए हैं और 250 शब्द की उसमें लिमिट दी हुई है जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं। तो आपको बहुत चुन के बहुत सबसे ज़रूरी पॉइंट्स निकालने होंगे जो सबसे एसेंशियल हैं। इसलिए एकदम ये मत करिएगा कि प्रश्न देखा, मान लीजिए कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पे, और कॉपी खोली या बुक खोली जो भी आपके पास है, और एकदम से पहले लाइन से कॉपी करना शुरू कर दी, क्योंकि उसमें छोटे और मोटे फॉन्ट्स होते हैं। उसका एक पेज आपकी कॉपी के 3 पेज भर देगा और आप जानकारी 10% भी नहीं डाल पाएंगे। पहले बुक खोलें, जो प्रश्न दिया है उसमें जितने भी भाग हैं उसमें जो पूछा गया है अपनी किताब से उसको मार्क कर लें। मार्क करने के बाद अपनी कॉपी में लिखें। आपके पास बहुत समय, पर्याप्त समय है, तो आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रहेगा। आप सारी थ्योरी, क्योंकि 20 पेज में से हो सकता है पहले पेज में कोई चीज़ हो, 5वें में हो, 10वें में हो, 15वें में हो जो आपकी काम की है, तो आपको वो निकालना। एकदम उठा के कॉपी मत करिएगा। दूसरी, चीटिंग मत करिएगा, बिल्कुल भी एक दूसरे की कॉपी मत करिएगा, क्योंकि शिक्षक एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पैटर्न निकाल लेंगे वो, उनको पता लग जाएगा। पहली दूसरी कॉपी तक वो नंबर दे देंगे, उसके बाद उनको पैटर्न का पता चल जाएगा, अंदाज हो जाएगा कि भाई ये कॉपीड कंटेंट है। तो इस बात का पूरा बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, साफ शब्दों में लिखिए। वहाँ तो राइटिंग बिगड़ जाती है, 3 घंटों में हबड़ दबड़ हो जाती है। अभी आप घर पे हैं, आराम से लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, जमा जमा के लिखिए। आपकी हैंडराइटिंग साफ होगी तो आपका इंप्रेशन अलग पड़ेगा। तो ये जो खास चीज़ें हैं, जिसमें एक अपनी किताब से बिल्कुल ज़रूरी पूछी गई जानकारी निकाल के कॉपियों में रखना, 250 शब्द की समय सीमा, शब्द सीमा को ध्यान रखना। उसके बाद चीटिंग नहीं करना, अपनी तरफ से अपना मौलिक उत्तर डालने की कोशिश करिए, और अच्छी राइटिंग में जमा के लिखना। साथ ही जो प्रथम प्रश्न पत्र है कॉपी का, उसको किस तरीके से बनाना, इसके इंस्ट्रक्शंस को दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। ये 3-4 बातें ध्यान में रखिए, तो इससे ओपन बुक परीक्षा के तहत आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आशा करता हूँ ये टिप्स आपके काम आएंगी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। सोशल साइंस का एक और महत्वपूर्ण विषय है ज्योग्राफी। तो आइए अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के एक्सपर्ट डॉक्टर BL राय के पास। मैं डॉक्टर BL राय, ये छात्रों को ये बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो बुक से ही तुमको देख के लिखना है। और इस कोविड में सबसे पहले ध्यान रखें कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, तो उसको जितनी भी ज़रूरी सावधानियां हैं डिस्टेंसिंग की और स्टीम लेने की वो सब करें। खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, BA स्तर में या MA स्तर के जो विद्यार्थी प्रश्न लिखें, प्रश्न का उत्तर लिखें, तो उसमें भूगोल के छात्रों को चाहिए कि रेखा चित्रों का प्रयोग करें, स्केचेस का प्रयोग करें, डायग्राम का प्रयोग करें और मैप बनाने का प्रयोग अपने उत्तर प्रेजेंटेशन में करें।
अब ये डिपेंड करता है कि प्रश्न का नेचर क्या है। प्रश्न का नेचर डिस्क्रिप्टिव है तो वर्णनात्मक लिखें, लेकिन उसमें डायग्राम बनाएं, डाटा बनाएं, है ना, उसके प्रेजेंटेशन करें डाटा का, ये जिसको बोलते हैं आरेख बनाएं, जिसको आलेख वो सब का प्रयोग करें उसमें। प्रश्नों को ज़्यादा विस्तृत अनावश्यक न करें। सभी जानते हैं कि प्रश्न जो होते हैं उसका अपना नेचर होता है कि वर्णनात्मक है, टिप्पणी है। लघुत्तरी प्रश्नों को 1 पेज या 1.5 पेज में करें, अनावश्यक स्पेस न दें। और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को, उत्तरी प्रश्नों को जो हल करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैप बनाएं, डायग्राम बनाएं और अनावश्यक विस्तृत न करें। सभी जानते हैं कि अनावश्यक न कोई लिखना चाहता है, न कोई पढ़ना चाहता है, न कोई जांचना चाहता है। पीजी के विद्यार्थी भी ध्यान रखें कि उनकी जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शंस हैं, वो उनका एक पैरामीटर होना चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रश्न का। क्योंकि अब सब घर पे ही लिख रहे हैं, पुस्तकों देख ले, पुस्तक में से लिख रहे हैं, तो यथेष्ट उसमें जब प्रेजेंटेशन करें तो उसके विस्तार को या उसके संक्षिप्तता को ध्यान रखें। अभी हमने भूगोल के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जाना। भूगोल का और इतिहास का बहुत गहरा संबंध है। इतिहास के प्रश्नों में भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतिहास के प्रश्न डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और क्रिटिकल होते हैं। तो जब हम इतिहास के प्रश्नों के उत्तर लिखें और उसमें अगर कोई स्थान के बारे में पूछा है तो हमें उस स्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व लिखना होगा। इतिहास में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रश्न के उत्तर को लिखते समय हम टाइम पीरियड का ध्यान रखें। इसी के साथ अगर क्रिटिकल प्रश्न पूछा है, आलोचनात्मक पूछा है, तर्क के साथ अपने प्रश्न के उत्तर को लिखना है, तो पूर्व में प्रचलित मतों का ध्यान रखते हुए हमें अपने मत के साथ अपने प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा। हमें फ्लो चार्ट बनाना होगा, हमें क्लासिफिकेशन के साथ चार्ट बनाना होगा और इस तरह इन बिंदुओं का ध्यान रखकर हम अपने प्रश्न के उत्तर को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यदि आपको इन सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अलग से कोई अधिक जानकारी चाहिए, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और दिए हुए फोन नंबर पर फोन कॉल कर सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ फिर आपके इन क्वेरीज को लेकर आएंगे और आपके सवालों के जवाब हम देंगे, ताकि आप परीक्षा में अधिक अच्छे नंबर ला सकें। अब बचता है हमारा लिटरेचर, तो हम लिटरेचर के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।